जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हर साल जब स्टार्ट होता है, जैसे 2025 अभी शुरू हुआ, हम कहते हैं बेस्ट रहेगा, बेस्ट बनाना है एंड ऑल, काफ़ी सारी बातें करते हैं। बट जब साल का अंत आता है तो हम उसको मजाक के वे में भी और सीरियस वे में भी कहते हैं कि पूरा साल बर्बाद हो गया। इस साल एक प्रण लेना है और इस साल के अंत तक हमें यह कहने से बचना है कि यह साल हमारा बर्बाद हुआ। हर साल हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही शुरू हो, कि इम्प्रूवमेंट की तरफ भागना चाहिए। हमें अपने अंदर की गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए और उसको, गलतियों को सुधारने पे कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, पूरी कोशिश करी कि एमएलएम में होने वाली गलतियां, एमएलएम में होने वाली मिस्टेक्स, उनको रोका जाए। काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा इन सब चीज़ों में, लोगों को समझाने में कि एमएलएम कहीं ना कहीं कंपनी से ज़्यादा एक अप्लायंस स्कैम है। लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएलएम में होने वाला कोल्ड कॉलिंग डे। छुट्टी के दिन, जैसे आज फर्स्ट डे है साल का, नए साल की शुरुआत हो रही है, फर्स्ट डे है। ज़्यादातर ऑफिस में छुट्टियां रहती हैं या मैक्सिमम वर्क प्लेसेस में छुट्टी रहती है। तो इस दिन सबसे ज़्यादा हाई कोल्ड कॉलिंग डे होता है। अभी इस वीडियो में समझेंगे हम कोल्ड कॉलिंग डे क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक एमएलएम के बारे में समझेंगे, वो प्रोसेस कैसे चलता है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। और आज हम इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएलएम की टैक्टिक्स क्या है, उनके तौर तरीके क्या है आपको फंसाने के। उसी का एक जरिया है कोल्ड कॉलिंग। देखो, मार्केटिंग को जो जानता है ना, जो सेल्स मार्केटिंग को जानता है, जो उस फील्ड में हो, कोई जॉब कर रहा हो या खुद से सेल्स मार्केटिंग कर रहा हो अपनी कंपनी के लिए, उसको पता होगा कोल्ड कॉलिंग का मतलब है किसी अनजान इंसान से बात करना। जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे से कभी बात नहीं हुई है, तो आप मेरे लिए कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो या मैं आपके लिए कोल्ड प्रोस्पेक्ट हूं। आप मुझे अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो या मैं आपको कोई ऑफर देना चाहता हूं, तो आपसे पहले मुझे एक रिलेशन बिल्ड करना होगा, आपके क्लोज आना होगा, आपसे जान पहचान करनी होगी। जब तक मैं आपके क्लोज नहीं आऊंगा, मुझे इतना पता है कि हाई चांसेस है आप मेरे ऑफर को, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट ही करेंगे। और अगर एक्सेप्ट कराना है तो उसके लिए मुझे आपसे एक रिलेशन बिल्ड करना होगा। जब तक आप और मैं अनजान है, एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स है, हम एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे। इसलिए कोल्ड कॉलिंग का जो तरीका होता है वो मार्केटिंग से ही निकला हुआ है। बट एमएलएम में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग एंट्री कर चुके हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। एक होती है हॉट कॉलिंग। हॉट कॉलिंग होती है जिसको आप बिल्कुल बहुत करीबी से जानते हो, करीब से जानते हो, उससे सिर्फ टोकन अमाउंट मांगो। सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करो और टोकन अमाउंट मांगो। उसको कुछ नहीं बताना कि आप क्या उससे ज्वाइनिंग करवा रहे हो या उसके साथ क्या होने वाला है। 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए मांगो, ज्वाइनिंग कराओ और बाद में उसकी एक्चुअल वैल्यूज बताओ। कोल्ड में होता है सामने वाला आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उसको नहीं जानते, आप उसको फेसबुक से अप्रोच कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, लिंक्डइन से कर सकते हो, इनफैक्ट मैट्रिमोनियल साइट से भी हो रहा है, शादी.com, जीवन साथी, इन सब के थ्रू भी ये चीजें चलन में है। और इस तरीके से आपको वहीं पे झुलसाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फेसबुक से किसी लड़के और लड़की की दोस्ती हुई, वहां पे दोस्ती अच्छी क्लोज होती गई, ठीक है। मान लीजिए लड़का किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, ठीक है, और वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं बताना चाहता है। रीजन बीइंग, अपलाइन ने मना किया है। अपलाइन ने कहा है अगर आप सच, सब कुछ सच बताएंगे तो आपका साइन अप नहीं होने वाला, यानी किसी की ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। लड़का क्या करता है, लड़की से दोस्ती करता है। ये वाइस वर्सा कंडीशन भी हो सकती है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं। लड़की भी लड़के को अप्रोच कर सकती है। अब वो लड़का लड़की को नॉर्मली बातें कर रहा है, उससे अच्छी दोस्ती यारी कर रहा है, दिन रात बातें हो रही है, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, फैमिली के बारे में तक भी जान रहे हैं। लड़का ये भी कोशिश कर सकता है कि लड़की के घर पे जाके फैमिली से भी मिले, माँ बाप से भी मिले, भाई बहन से भी मिले। ऐसी भी कोशिशें चलती हैं ताकि क्लोज आ जाए, फैमिली भी कहे अच्छा लड़का है, ट्रस्टवर्दी है। अब लड़की कहीं ना कहीं उसके प्यार में खो रही है। वो लड़का इंटेंशन से आया कि लड़की की ज्वाइनिंग करवाएगा। अब धीरे धीरे बोलता है, अब आपस में वर्क के बारे में तो डिस्कशन होता ही है,
मान लीजिए लड़की कोई अच्छी प्रोफेशनल जॉब करती है, लड़का कहता है मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। अब लड़की पूछती है कौन सा बिजनेस कर रहे हो? लड़का बोलता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं कभी बाद में बताऊंगा, उस पर मेरा वर्क प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इस तरीके से बातें चलती है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करते करते लड़की को इंटरेस्ट आता है। धीरे धीरे वो लड़का अप्रोच करके ये कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए, हम दोनों आगे शादी करेंगे, आगे लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, हम दोनों को साथ जीना है, साथ मरना है, बड़े बड़े वादे कस्में वो लड़का लड़की को देगा और ये कहेगा कि मेरे साथ ज्वाइन कर। लड़की कहेगी ठीक है मुझे समझाओ। तो कहेगा मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी पोजीशन है, जल्दी से आ ज्वाइन कर और सब कुछ मैं तेरे को समझाता हूँ, तू ट्रस्ट करती है ना मुझ पे। अब लड़की कैसे मना करेगी? जो इतने टाइम से बात कर रही है वो कैसे मना कर देगी उसको? चलो आगे बात बढ़ती है। तो इस तरीके से वो उसकी ज्वाइनिंग करवाता है। अब वो एक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लड़का गायब हो जाएगा। वाइस वर्सा कंडीशन भी चलेगी, लड़की गायब होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपको फ्रॉड फील होगा, धोखा फील होगा। कोल्ड कॉलिंग, जो आपका स्ट्रेंजर आपसे दोस्ती यारी करने आ रहा है, सबसे पहले उसके इंटेंशंस क्या है वो जज करने जरूरी है। शादी के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे धोखाधड़ी सबसे ज्यादा हो रही है एमएलएम में। एक अनजान दूसरे अनजान से दोस्ती करता है, उसको शादी का झांसा देता है और गायब हो जाता है। अब इसी दौरान आपसे एग्रीमेंट साइन करा लिए जाते हैं। अब एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको डराया जाता है कि तुमने अपनी मर्जी से बिजनेस ज्वाइन किया। जब कल को आप फ्रॉड का एलिगेशन लगाओगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आपने केवाईसी वीडियो बनाई है, आपने अपना कंसेंट दिया है, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से हो। यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया, लड़की लड़के के बारे में ये सोच रही है कि वो शादी करेगी, लाइफ को आगे बढ़ाएगी। लड़का बिजनेस में ज्वाइनिंग करा के इंटेंशन से आया है। तो अब यही चीज आपको समझनी है कि जब भी कोई अनजान इंसान आपको अप्रोच करता है, चाहे वो शादी के वजह से हो, रिलेशनशिप के बहाने हो, जॉब ज्वाइन कराने के बहाने हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के बहाने हो, जब तक आप श्योर ना हो जाओ ना, आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। एमएलएम हो या कोई और टाइप का मॉडल हो, जैसे एसएलबी मॉडल्स होते हैं, वहां पे अगर आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है तो कहीं ना कहीं कमीशन अर्न करने के मोटिव से ही आपकी ज्वाइनिंग्स हो रही है और उसमें लाखों रुपए लगवाए जा रहे हैं। वो जो पर्सन होगा जो रेफर कर रहा है वो तो लेके निकल जाएगा। फंसेगा कौन? आप जैसे लोग। क्योंकि उसके बाद ना आप पुलिस कंप्लेंट डालने लायक हो और ना आप कोर्ट केस डालने लायक हो। बड़ी सारी चीजें आपके हाथ से छूट जाती है क्योंकि आप एक भरोसे के वजह से उसकी ज्वाइनिंग कर रहे थे, आप एक ट्रस्ट के पीछे चल रहे थे और ये ट्रस्ट आपको दगा धोखा देगा। तो किसी भी अनजान इंसान से बात करते टाइम इतना जल्दी उसको घर पे ना बुलाएं। सबसे बड़ा रीजन होता है हम घर पे भी बुलाना शुरू कर देते हैं, वो आपके फैमिली के क्लोज आता है और गड़बड़ करता है। तो सबसे पहले जज करो, प्रॉपरली उसको समझो कि वो इंसान के इंटेंशंस क्या है। जैसे ही उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, आप अलर्ट हो जाओ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करना वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो रेफर एंड अर्न का ही बिजनेस प्लान है। क्योंकि अगर कोई मान लो फ्रेंचाइज ले रहा है या कोई नया स्टार्टअप खोल रहा है तो उसमें ऐसा नहीं आएगा कि तू भी मेरे साथ एकदम ज्वाइन कर ले। फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट होता है तो वो प्रॉपर मीटिंग करा के फ्रेंचाइज वाले ओनर्स इन सबसे मिलवाना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होता है। मान लो आपको मैकडी की फ्रेंचाइज लेनी है, अब मैकडी की फ्रेंचाइज ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। प्रॉपर पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ चीजें होती है उसके पीछे बैकग्राउंड में। लीगल टीम उनकी बैठती है, उस पर पूरा डिस्कशंस होते हैं, आगे की चीज़ें वैल्यू समझी जाती है कि आपको कहाँ पे प्लेस लेना है, कहाँ पे आप इसको स्टार्ट करेंगे, मैन पावर कैसी होगी, लॉजिस्टिक्स कैसा रहेगा, कई सारी चीज़ें समझी जाती है। ऐसे ही नहीं कि आजा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मैं बाद में बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली सामने वाले को समझना है कि उसके इंटेंशंस क्या है, नहीं तो धोखा होते टाइम आपको देर नहीं लगेगी। और मैं उम्मीद करूंगा इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 2025 आखिर तक हमें इस तरीके से मुकाम को लेके जाना है कि एमएलएम में हो रही गलतियां उसको दूर किसी तरीके से उसे दूर करना है। क्योंकि अगर हम एमएलएम की गलतियों को, नेटवर्क मार्केटिंग की मिस्टेक्स को दूर नहीं करेंगे तो स्कैम फ्रॉड होते ही रहेंगे।
अब बेसिक सी फॉर्म में बता देता हूँ एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करवाना। एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो एक चेन सिस्टम होता है कि ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, इस तरह से सेलिंग होती है और यहाँ पे आपको कमीशंस अर्न होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक बाइनरी या डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, यानी कंपनी कहती है जो प्रमोशंस मैं सुपरस्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी या किसी सेलिब्रिटीज से करवाना चाहता हूं वो मेरे से कॉस्टिंग लेंगे लाखों करोड़ रुपए, तो उससे बेटर है मैं आप लोगों से कराऊं, आप मेरे लिए कंपनी को प्रमोट कीजिए और सेलिंग कीजिए। तो ये कंसेप्ट है बेसिक फॉर्म में। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल स्टडी ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और इन सब मॉडल्स में फ़र्क क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मैं उम्मीद करूंगा 2025 आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।